विश्व में कोई डॉक्टर इसकी गारंटी नहीं ले सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिंस कुमार मिश्रा आपका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ जो है जगदीश सिंह रायबरेली से हैं चूँकि, और इनको इस्केमिक ब्रेन हेमरेज हुआ था 14 जून 2025 को, और ये हमारे पास आए थे इलाहाबाद में फर्स्ट टाइम। बाकी इन्हें क्या हुआ था, इनकी क्या आप बीती रही, क्या क्या इनको जो है दिक्कतें सामने करना पड़ा। पहले तो हम जगदीश सिंह जो ठीक हो चुके हैं आज 3 महीने के बाद और बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि अब इनकी स्थिति कैसी क्या है। जी बताएं, अब स्थिति कैसी है आपकी? अब हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। और हमारा 2000 हम आपके पास वही 14 जून 2025 को पहुँचे थे। उसके पहले हम रायबरेली में अपना MRI करवाया। फिर दूसरे दिन हम वहाँ से लखनऊ आ गए। लखनऊ में हमारे एक रिलेटिव रहते हैं, विक्रम जी, हमारे भतीजे लगते हैं। जी जी। तो उन्होंने फिर हमको ले जाके दिखाया डॉक्टर मनीष सिंह को। जी। वो MRI रिपोर्ट उनको दिखाया तो बोले कि मामला एकदम गंभीर है, तो ऑपरेशन को बोले। जी। फिर मैं ऑपरेशन के लिए कहाँ बोले थे, किस हॉस्पिटल में? सहार हॉस्पिटल। तो मैं, मेरा लड़का और विक्रम तीनों लोग वहाँ पे गए। तो वहाँ पे वो लोग ऑपरेशन को बताया। ऑपरेशन के लिए बोल दिया? जी, ऑपरेशन के लिए बोला, क्योंकि हमारे एक दोस्त का ऑपरेशन हुआ उस आज 2014 की बात है। उसकी दोनों आंखें चली गई। ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हुआ? ऑपरेशन के बाद भी वही ब्रेन हेमरेज हुआ था, ऑपरेशन के बाद ठीक नहीं हुआ, दोनों आंखें चली गई। यहाँ से चेन्नई तक वो इलाज कराया, तो मैं उसको देखा था, तो मैं ऑपरेशन कराने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। तो फिर एक हमारा भतीजा उमेश सिंह है, उन्होंने हमको सलाह दिया कि आप इस्कान हॉस्पिटल जाइए। तो फिर हम वहाँ इस्कान हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पे वो लोग हमारा CT स्कैन करवाया, तो देखा रिपोर्ट इधर उधर करके बोले। यानी इससे पहले भी आपकी CT स्कैन हुआ रायबरेली में? जी जी। दोबारा फिर आपने सहारा में? वहाँ हुआ रायबरेली में सर, मेरा MRI हुआ था। यहाँ फिर CT स्कैन करवाया अपने हॉस्पिटल फिर से? जी। बोले कि देखता हूँ ब्लड गड्ढा है पतला है, तो कहा चलो फिर करवा लेता हूँ। ठीक। करवाया, तो जब उनको रिपोर्ट दिखाया तो बोले ठीक है ऑपरेशन होगा। तो मैं एक वही क्वेश्चन पूछा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन होगा, ठीक हो जाएगा? बोले हाँ ठीक हो जाएगा। तो हम बोला दोबारा नहीं होगा, इसका कुछ प्रमाण दिखाइए। इसका कुछ प्रमाण दिखाइए, दोबारा नहीं होगा। तो उन्होंने हमसे यही जवाब दिया कि विश्व में कोई डॉक्टर इसकी गारंटी नहीं ले सकता है। हालांकि गारंटी तो हम भी नहीं बोलते कि गारंटी तो स्वस्थ इंसान का नहीं ले सकता जी, लेकिन इंसान अगर 10 में 8 केस ठीक किया है तो प्रमाण तो दिखा सकता है। तो आदमी प्रमाण तो दिखाए। फिर उसके बाद ऑपरेशन के लिए फिर आपने आइसोलेशन में जो है भर्ती हुए थे? नहीं, मैं फिर भर्ती नहीं हुआ। फिर हमारी विक्रम से बात हुई थी, विक्रम बात किया फिर आपसे। अच्छा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रिंस मिश्रा जी से बात किया, तो इन्होंने कहा कि आप ज़्यादा तकलीफ प्रयागराज आ जाइए। तो फिर हम दूसरे दिन तुरंत विक्रम को लेके डॉक्टर मिश्रा जी के पास पहुँचे। तो वहाँ पे मिश्रा हमको पूरा ट्रीटमेंट किया। उसके बाद से हमारा सुधार चालू हुआ। फिर हमें पता लगा कि लखनऊ में बैठते हैं 2 दिन। दूसरा ब्रांच जो है लखनऊ में डाला हुआ है। संडे और मंडे यहाँ बैठते हैं। उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ आने लगा। जब से मैं यहाँ आने लगा, दिन प्रतिदिन हमारी स्वास्थ्य में सुधार हुआ। ये बताइए, आज आप जो है 14 जून से लेके आज कितने महीने हो गए हैं? 14 जून से 14 सितंबर तक 3 महीना पूरा हुआ। 3 महीने बाद आप ठीक हैं? एकदम पूर्ण स्वस्थ हैं। क्या मैं पूरा काम कर सकता हूँ। पहली बार जब आए थे तो आपके साथ कितने लोग आए थे आपको लेके आने वाले? 3-4 लोग थे। हाँ, 3-4 लोग जो है। हाँ। और कितनी गाड़ियों से आए थे? 2 गाड़ियों से आए। 2 गाड़ियाँ जो है। चलिए, आप तो उस समय जो है ब्रेन हेमरेज कोमा में थे आप जो है, ज़्यादा आपको याद भी नहीं किया कि नहीं। मैं अब बात करता हूँ छत्तीसगढ़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम प्रताप सिंह, जो इन्हें लेके आए थे। क्या है विक्रम जी, ये बताइए, हालांकि ये तो उसमें बीमार थे, इनको यथास्थिति तो नहीं पता था कि कितने लोग लेके आए थे, कैसे क्या है। आप थोड़ा संक्षेप में बता पाएंगे कि ये इन्हें क्या हुआ था, कितना टाइम लगा,
और क्या अब स्थिति है? पहले तो आप हमारे मौसा हैं जी। और आपके बेटे का नाम है नितेश सिंह, जो कि उम्र में हमसे छोटे हैं जी। और उनका रात में मेरे पास फ़ोन आता है भाई तकरीबन 10:30 या 11 के आसपास कि भैया पापा को किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, दिखाना है तो आप आ जाओ, कल 11 बजे तक आ जाओ, मैं चल के दिखवा देता हूँ। फिर मेरी बात हुई तो एक मेरे रिलेटिव बैठते हैं डॉक्टर मनीष कुमार सिंह जी के साथ में आलमबाग में। मैंने उनको दिखाया तो उनसे मेरे फैमिलियर संबंध है। गया देखे तो रिपोर्ट चूँकि काफ़ी गंभीर थी। एक होता है कि लास्ट टाइम तक पहुंच गया था ब्रेन ट्यूमर। तो रिपोर्ट देखने के बाद फिर इनको उन्होंने बाहर निकाल दिया कि आप बाहर जाइए, 1 मिनट आप अंदर आइए। मैं गया तो मुझसे बोले कि देखो इनके पास ज़्यादा समय है नहीं, इनका ऑपरेशन आपको तत्काल कराना पड़ेगा। अब जो आदमी वहाँ से आया हो कि हम जा रहे हैं नॉर्मल दिखाने के लिए, दिखा करके आएंगे, थोड़ा सा सर में दिक्कत है, 2-4 दिन की दवा देंगे तो हो सकता है कवर हो जाए। तो जब वहाँ पता चला कि एकदम लास्ट स्टेज पे है, अब इनका ऑपरेशन के अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, तो हम लोग एकदम से घबरा गए। फिर आप ही के भतीजे हैं उमेश भैया, वो प्रतापगढ़ थे, उनसे बात होने लगी तो ये हुआ कि ठीक है एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए, हो सकता है कभी कभी रिपोर्टें गलत हो जाती है। तो आपने पुनः जांच करवाई? तो फिर हम लोग जो है वो से इनके एक मित्र थे, उनके द्वारा हम लोग इस्कॉन हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ रिपोर्टें दिखाई गई, पर्चा बनवाया गया। उसके बाद फिर उन्होंने भी एक जांच लिखी अपने यहाँ पे। जांच में फिर उन्होंने जांच देखने के बाद में बोले कि भैया आप ऐसा करिए, इनको तुरंत एडमिट कर दीजिए और इनका तत्काल ऑपरेशन होगा, इनके पास समय नहीं। और नहीं तो अगर आप इनको ले के जा रहे हैं तो इनसे कुछ नहीं होगा, ये लेटे रहेंगे, मैं दवा लिख दे रहा हूँ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले जाइए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेते जाइए। हाँ, कुछ होता है तो कोई वो नहीं है। फिर मैंने आपको फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है करके मौसा है, और अब देखिए क्या हो सकता है, भाई कुछ हो सकता है तो बताइए, नहीं कहीं सजेशन करिए हमको कहाँ चला जाए। तब आपने मजाकिया अंदाज में कहा कि 2-4 जगह लाला और देख लो, उसके बाद तब अपना मेरे पास आना। जी जी। तो फिर उसके बाद में ये हुआ कि देखो मजाक का मूड अभी नहीं है, अब बताओ आगे करना क्या है, क्योंकि मौसम सीरियस है। उस समय इनका ये था कि 30 से 35% इनके याददाश्त जो है भूल चुक रहे थे। इनको ये नहीं पता चल रहा था कि हम कहाँ, याददाश्त चली गई थी। इसमें होता क्या है, कई बार याददाश्त चली जाती है, आंखों से दिखाई नहीं देता जो है। तो घबराहट चूँकि चेहरे पे थी, और सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने बाद घर पे बड़े बेटे की शादी, वो खुशियाँ और ये गम दोनों बर्दाश्त के बाहर, कि खुशी आने से पहले गम आ गया, पूरा परेशान। और जो उमेश भैया है वो बेचारे प्रतापगढ़ से भगे वहाँ से कि अब आगे क्या हो कैसे हो। तो उसके बाद जो है 14 जून को जाने के बाद क्या वहाँ से अब तक की 3 महीने में ये बात क्या स्थिति है अब इनकी? फिर आपसे बात हुआ तो आप बोले कि ऐसा है, आप इनको ले करके इलाहाबाद आप प्रयागराज आ जाइए, वहाँ देखते। तो हम लोग जो है अगले नेक्स्ट डे सैटरडे यहाँ से आपके पास पहुँचे। तो ये तो था कि यहाँ से जो कुछ सोच करके हम लोग गए थे उससे कहीं ज़्यादा पाए। और डॉक्टर मिश्रा जो कि डायरेक्टर हैं मिश्रा होम्योपैथ के और संस्थापक भी हैं, तो उन्होंने मौसा को देखा, देखने के बाद में फिर उन्होंने दवा दिया। दवा देने के जस्ट 1 हफ्ते बाद जो याददाश्त की दिक्कतें थी, जो सर में दर्द था, वो सारी चीज़ें पूरी कंट्रोल में आ गई। और इसमें जो है इनको जो है 14 जून के रिपोर्ट में एक जो है ब्रेन हेमरेज में, इनका इस्केमिक ब्रेन हेमरेज में क्लॉटिंग भी आई है 26, और एक है 10.5, जो अब इस समय जो है डिजोल हो चुका है। और उसका फर्स्ट और लास्ट दोनों ही रिपोर्ट मैं वीडियो में लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको एज अ प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। जो तो जगदीश जी, हम चाहते हैं कि जैसे आप जो है यहाँ पे आए सही टाइम पे और ठीक हो गए हैं, आप ही जैसे पता नहीं कितने करोड़ जो है भारत के लोग इतने भटक रहे हैं, एलोपैथी में सर्जरी, रेडिएशन, कीमो सर्जरी में लोग करवा रहे हैं, क्या है जिसका स्थायी उपचार एलोपैथी में नहीं है, सिर्फ होम्योपैथी में। हम चाहते हैं कि आप ही जैसे लोग जो भटक रहे हैं उनको भी सही डायरेक्शन मिल सके। तो मैं चाहता हूँ आप उन लोगों के लिए जो है अपना नंबर बता सके जो है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उन लोग को भी जो है गाइड मिले। एक अपना एक जो आपने शुरू से अंत तक आपके भतीजे जो लगे रहे उमेश जी, उनका भी नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 75 71 90 86 49, और मेरे भतीजे का नंबर है
83 81 99 1000। जी जी, धन्यवाद।